हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। यूसेट एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे और कोई भी सेट का एग्ज़ाम, कोई भी नेट का एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेल बायोलॉजी की जो यूनिट है उसको रिवाइज़ कैसे करना है, यहाँ पे उसके लिए की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस करे हैं। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, जिसमें कंप्लीट सेल बायोलॉजी यूनिट जो है वो रिवाइज़ करी है। ऐसे ही की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में, ऐसे पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सो मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये कोई यहाँ पे मैं टॉपिक या कुछ भी ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ या एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग दिस लेक्चर फॉर रिवीजन। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी टॉपिक्स को स्टडी कर रखा है। फटाफट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं एग्जाम में। डिक्लाइन ऑफ एमपीएफ मतलब एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर या फिर एम फेज काइनेज भी बोलते हैं। इसका जो डिक्लाइन होता है एट द एंड ऑफ माइटोसिस 1 इज कॉज्ड बाय द एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन्स के डिस्ट्रक्शन से होता है ये एमपीएफ डिक्लाइन। बायोकेमिकल मैकेनिज्म दैट रेगुलेट प्रोग्रेशन ऑफ थ्रू द सेल साइकिल इंक्लूड्स। कौन कौन से बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स हैं जो कि ये सेल साइकिल की प्रोग्रेस कराते हैं? फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन। जो सेल साइकिल है वो कंट्रोल कैसी होती है? बाय द प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन्स। टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो मेनली टारगेट होता है काइनेज की एक्टिविटी के लिए। फॉस्फोराइलेजेस और काइनेजेस जो इंजाइम्स होते हैं, इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ काइनेजेस है जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट, जो इट रिक्वायर एटीपी एज द सोर्स ऑफ फॉस्फेट, जिसको फॉस्फेट के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ काइनेज को, फॉस्फोराइलेज को नहीं पड़ती। फॉस्फोराइलेजेस। एम फेज काइनेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? G2 ब्लॉक्ड जीनोपस लेविस के जो ऊ साइट होते हैं उनको अलाउ करता है एम फेज में एंटर करने के लिए। साथ ही साथ ये प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन भी इट अंडरगोज बाय एपीसी एंड इट कंटेन रेगुलेटरी सब यूनिट दैट इज़ अ साइक्लिन। और साथ ही साथ ये टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है एट स्पेसिफिक टाइम इन द सेल साइकिल। साइक्लिन्स जो होते हैं वो रैपिडली डिग्रेड हो जाते हैं जब सेल माइटोसिस में एंटर करता है। साइक्लिन जो होते हैं वो एम फेज काइनेज की एक्टिविटी को रेगुलेट कराते हैं। और साइक्लिन की बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो कि अमीनो एसिड सीक्वेंस में और प्रॉपर्टीज़ में डिफर करती हैं। जब सेल एम फेज में एंटर करता है तो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है और स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। जो अगर ह्यूमन सोमैटिक सेल में न्यूक्लियस में 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 92 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सोमैटिक सेल इन G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। शायद पॉइंट पता नहीं। एंट्री इनटू एम फेज इज नॉट अलाउड इफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, एम फेज में एंट्री अलाउड नहीं है अगर डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो काइनेसिन जो है एक मोटर प्रोटीन होता है जो कि क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। माइटोजेंस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एम फेज साइक्लिन्स को यूबी क्यूटिनेट करता है प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन के लिए। सेल कल्चर, जिस सेल को हम कल्चर कराते हैं कॉल्चिसीन में, फिर वो कंप्लीट सेल साइकिल अंडरगो करती है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स की तरफ नहीं जाते हैं एनाफेज के टाइम पे। इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद क्रोमोसोम सेपरेशन हो, क्योंकि अगर सेल को कॉल्चिसीन से ट्रीट कर दिया तो क्रोमोसोम्स जो है वो पोल्स पे माइग्रेट नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं होंगे। अगर माउस के स्पर्म सेल में 1.8 पिकोग्राम डीएनए है पर न्यूक्लियस, तो डीएनए का मास जो एक्सप्रेस होगा इन द न्यूक्लियस ऑफ किडनी सेल। आप ध्यान से देखो, पहले स्पर्म सेल की बात हो रही है जिसमें डीएनए कंटेंट 1.8 पिकोग्राम है, अब किडनी सेल की बात हो रही है तो इट विल बी 2n, डबल हो जाएगा, 3.6 पिकोग्राम। ठीक है। साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल इज कॉज्ड बाय, कैसे होता है? एक्टिन फिलामेंट जो है उसका बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सेल। एनाफेज के टाइम पे एनाफेज के टाइम पे जैसे ही क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है। मियोसिस 1 के बाद जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होती हैं उनमें जो डीएनए कंटेंट होता है वो ट्वाइस होता है एज हैप्लॉइड गैमीट। साइनेप्सिस का मतलब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होना ड्यूरिंग द मियोसिस 1। ठीक है, साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो ये रीअसॉर्टमेंट होता है इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है ऑन द सेम क्रोमोसोम
वो होता है मेटाफेज 1 और प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में। क्रॉसिंग ओवर जो मियोसिस 1 के टाइम पे होती है वो लिंक्ड जीन्स जो हैं उनका रिकम्बिनेशन कराती है। अगर नंबर ऑफ बायोवेलेंट्स 10 है प्रोफेज 1 में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एनाफेज 2 में क्या होंगे 40। अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ह्यूमन में वो 23 हैं और अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए एक स्पर्म में 1 क्रोमोसोम है, तो फिर ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे इन द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और 4 to 6 होंगे इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। 46 सॉरी। If DNA content of diploid cell is G1 in the G1 phase of cell cycle is X, DNA content G1 phase में X है, तो जो DNA content होगा मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 एंड मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2, तो देखो मियोसिस 1 के मेटाफेज में तो 2x रहेगा, लेकिन जो मियोसिस 2 होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है, उसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, तो उसमें रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट विल बी X। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल है और सारे के सारे सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं, तो 200 जो है स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो नॉर्मल हो रही है, तो क्या होगा 50 स्पर्मेटिड्स हैं, तो जितने स्पर्मेटिड्स होते हैं उतने ही स्पर्म्स बनते हैं, और जितने स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं उनके इंटू 4 में स्पर्मेटिड बनते हैं। तो अगर 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो 200 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 200 स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। और 50 स्पर्मेटिड्स हैं तो 50 ही स्पर्म्स बनेंगे, और 50 स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो उससे 200 स्पर्म्स बन जाएंगे। स्पोरोजेनिक मियोसिस विल अकर एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सेंट्रोसोम्स जो हैं दे आर रेप्लिकेटेड बिफोर द एम फेज बिगेन। माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन जो होते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रोमोसोम मूवमेंट। जो रिकम्बिनेशन होता है मियोसिस के टाइम पे वो क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से होता है। कोई भी गैमीट, नो गैमीट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस इन कॉमर्शियल बनाना, जो कि ट्रिप्लॉइड है, उसमें अगर मियोसिस होगा तो कोई गैमीट नहीं बनेगा। मेल चिल्ड्रन जो है अपने पेरेंट्स को रिसेंबल करते हैं, बट एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं होते, बिकॉज क्योंकि वेरिएशंस हो जाती हैं। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशंस हो जाती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में मियोसिस जो होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स होती है। 12 मियोटिक डिविजन्स चाहिए होती हैं अगर 12 पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं साइपेरेसी फैमिली में। तो मियोटिक डिविजन्स में क्या होता है कि एक डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो उसके बाद 2 राउंड ऑफ सेग्रीगेशन होता है। एस्ट्रल टाइप माइटोसिस जो होती है वो एनिमल सेल, ज़्यादातर एनिमल सेल्स में होती है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोहेशन प्रोटीन। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन अगर वाई क्रोमोसोम में हुआ है तो XYY नॉन मोजाइक XYY मेल बनेगा। सर्कमफ्रेंशियल बैंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल that appear and form a ring around the entire plant cell just below the plasma membrane is called preprophase band। जो मसल लाइक स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में, तो वो जनरेट करता है फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लीवेज। बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस जो होती है वो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होने के बिना ही होती है, और जो साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म होता है इन द प्लांट सेल वो एनिमल सेल से डिफरेंट होता है। ज़्यादा मोस्ट कन्विंसिंग एक्सपेरिमेंट जो है जिसने इस्टेब्लिश किया क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ जेनेसी एंड जीन ऑर्डर इन्वॉल्व जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर पैरेलल दैट ऑफ फिजिकल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। P53 क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ P53 लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ एस फेज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रिट्रोवायरसेस जो होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट वर्जन ऑफ सेलुलर जीन्स को ट्रांसड्यूस करते हैं जो कि नॉर्मली सेल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे सेलुलर जीन जो कि नॉर्मली सेल की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं उनके अंदर ये म्यूटेंट वर्जन ट्रांसड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करते हैं, ऑफन ट्रांसड्यूस्ड बाय द रिट्रोवायरसेस एंड जनरली दे आर द ग्रोथ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेल्यूलर जीन्स होते हैं एनकोडिंग द प्रोटीन्स रिलेटेड टू वायरल ऑन्कोजीन। जो ये रेटिनोब्लास्टोमा आई ट्यूमर फॉर्म होता है इसके लिए क्या होता है, जर्मिनल म्यूटेशन चाहिए होता है एक RB एलील में, यानी कि एक रेटिनोब्लास्टोमा का एलील में, देन अ सोमेटिक म्यूटेशन इन द अदर एलील। जो क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया है
जिसको हम माइलॉइड ल्यूकेमिया भी कहते हैं, वो कैसे होता है? बाय द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से होता है दैट क्रिएट्स अ फ्यूजन प्रोटीन दैट डीरेगुलेट्स द सेल साइकिल ऑफ माइलॉइड WBCs। अच्छा, गेट कीपर जीन्स जो होते हैं वो माइटोसिस और एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं। जो केयर टेकर जीन्स होते हैं वो म्यूटेशन रेट को कंट्रोल करते हैं, गेट कीपर जीन्स के म्यूटेशन रेट को। प्रोटो ऑन्कोजीन्स सेल साइकिल रेगुलेट करते हैं नॉर्मली, और ऑन्कोजीन्स वो होते हैं जो कैंसर सेल्स में ओवर एक्सप्रेस होते हैं। नॉर्मल सेल कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है कि कैंसर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है इवन व्हेन दे आर टाइटली पैक्ड। कैंसर सेल की क्या प्रॉपर्टी है? एक तो ये कि डेंसिटी डिपेंडेंट जो इनहिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन होता है वो उसमें एब्सेंट होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऑफ मूवमेंट एब्सेंट होता है, साथ ही साथ एपोप्टोसिस भी नहीं होता है। CABL जो कि एक प्रोटो ऑन्कोजीन है वो टायरोसिन काइनेज को एनकोड करता है। CABL का ट्रांसलोकेशन अगर हो जाए क्रोमोसोम 9 से क्रोमोसोम 22 पे तो उसकी वजह से क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया हो जाता है। P53 जीन जो कि क्रोमोसोम 17 पे लोकेटेड होता है ह्यूमंस के केस में। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है इट एक्टिवेट एन ऑन्कोजीन एज इट फ्यूजेस अ प्रोटो ऑन्कोजीन विद अदर प्रोटीन एंड ऑल्टर इट्स एक्टिविटी। ऑन्कोजीन जो होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट होते हैं वायरल जीनोम्स में, दे कैन डिफर फ्रॉम देयर नॉर्मल सेल्यूलर काउंटर पार्ट्स एज दे कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम मच स्ट्रॉन्गर प्रमोटर देन द नॉर्मल सेल्यूलर प्रमोटर, and they can contain point mutation in regulatory domains that result in the loss of protein regulation. नॉर्मल सेल्यूलर काउंटर पार्ट जो होते हैं ऑन्कोजीन के वो किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन, इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस, प्रमोशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन प्रमोशन ऑफ DNA रिपेयर का कोई काम नहीं होता उसमें। Radioactivity developed in the stem cell and cancer cell is same. Comparative genomic hybridization is a technique to look for certain genetic changes in the cancer cell by comparing DNA from cancer cell with the normal cell. और जो genetic changes detect होते हैं वो कौन से होते हैं? Gene deletion and amplification. Some oncogenic retroviruses can transform the normal mammalian cell to cancer cell in vitro, and this transformation is associated with integration of viral genome into the host nuclear DNA. Translocation of CMYC gene is found in the many patients with Burkitt lymphoma. Viral integration into cellular genome may convert a proto-oncogene into oncogene, and oncogene retroviruses जो होते हैं वो viral oncogene कैरी करते हैं। जो क्रोमोसोम 8 और 14 के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है तो इट थॉट टू कॉज बर्किट लिम्फोमा as it put up proto-oncogene downstream of strong promoter. Proto-oncogene जो होते हैं वो oncogene कब बनेंगे? जब a gene is incorporated into retroviral genome, gene is moved close to enhancer causing excess product to be made, and gene is truncated yielding a protein with modified activity. So here we complete the unit of cell biology. Ecology और evolution मैंने already कवर कर रखा है। अब हम next unit plant physiology start करेंगे। So stay tuned with the channel. उसमें मैं MCQs की फॉर्म में आपको रिवीजन कराऊंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं स्टडी करने में, रिवाइज करने में, या फिर MCQs. Stay tuned with the channel Concepts and Notes Academy by Ayushi for more such classes. See you soon in next class. Thank you.